नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड चैप्टर आज हम करवाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी बुक का, जो सीबीएसई कोर्स में है। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 में है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमारे जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी है, मतलब सब कुछ जो आप देख रहे हो सबका कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ इसमें अलग आपको मिलेगा ही, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो, जो भी हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। ट्रीज स्टैंड इन द सन। तो क्या है, सूरज जो है, ट्री जो है वो खड़ा रहता है, ट्री जो है वो खड़ा रहता है। सूरज का धूप वो लेता है, लेकिन वो खड़ा रहता है और वो क्या करता है, हमको एक शेड प्रदान करता है, मतलब हमको छाया प्रदान करता है, दूसरों के लिए, हम लोग के लिए, जानवर के लिए, पक्षियों के लिए। ठीक है, तो देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। तो उस पेड़ का जो फल है वो भी दूसरों के लिए, वो उस पेड़ का जो फल है वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, जैसे जानवर के लिए, पक्षियों के लिए है। ठीक है, इसके बाद लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू द अदर्स। तो जो अच्छे आदमी हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन करना होता है, उनको कैसे आगे बढ़ाना होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपको मतलब यहाँ पर आपको एक आप बोल सकते हो एक आपको कोट्स दिया गया है, इसको आपको समझने के लिए। ठीक है, दे गिव टू अदर्स व्हाट एवर दे हैव अर्न। तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति, आपके टीचर जो खुद पढ़ के आपको सिखाते हैं, तो वो एक क्या कर रहे हैं, वो अपना जो भी ज्ञान है वो आपको बांट रहे हैं। तो यही बताया गया है इसमें। ठीक है, इट इज़ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में बस यही बताया गया है कि सुबह मतलब एक दिन पहले क्या है कि बारिश हुआ था, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो स्कूल गए। वहाँ पर उनका जो साइंस टीचर है, उन्होंने डॉक्टर रघु और मनी राम चाचा को बुलाया। जो मैडम का नाम है, उनका नाम है मैडम सुलेखा, जिन्होंने इनको बुलाया। इनको बुलाने का मतलब यही है कि जो रघु जी है, जो डॉक्टर रघु है, वो एक रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट है, वहाँ पे काम करते, वो एक साइंटिस्ट है। और मनी राम चाचा जो एक एल्डर, मतलब एक वयस्क आदमी है, जो चिड़िया का मिमिक्री कर सकते हैं, और उनका बहुत अच्छा अनुभव है प्लांट्स और एनिमल के बारे में। तो ये बच्चे जो है, मैं यहाँ पर ज़्यादा ये रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ऊपर बताते जा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ लो। ठीक है, तो मरीनम चाचा और जो साइंटिस्ट है, जो रघु साइंटिस्ट है, उनको अच्छा खासा इस नेचर के बारे में आइडिया है। तो साइंस टीचर ने इसीलिए उनको बुलाया है, और उनको बुलाने के बाद उनको बोला कि साइंस टीचर ने कि आज हम इस पार्क में, इस इको फ्रेंडली पार्क में जाएंगे और इस नेचुरल जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर क्या चिड़िया है, क्या एनिमल है, प्लांट्स कैसे होते हैं, तो इन सब को हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए आपको एक पेन लेना है, एक नोटबुक लेना है, और आपका वाटर बॉटल लेना है। तो इस तरह से इन्होंने प्लानिंग कर ली, और ये किसी एक पार्क में चले गए जहाँ पर नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पर जाने के बाद उनको कई प्रकार के जीव जंतु दिखाई दिए, पेड़ पौधे दिखाई दिए, बर्ड्स दिखाई दिए। और जो मनीराम चाचा, उनको भी बोला गया कि आप थोड़ा सा इन बर्डों का मिमिक्री करके बताइए। उसके बाद स्टूडेंट को ये भी बताया गया कि आप लोग को लिसन क्लियरफुली, आप लोग को हर जो
प्लांट्स है या जो भी आपको मिलता है, जो भी जानवर मिलता है, उनको डिस्टर्ब बिना करे उनके बारे में जानना है, उनको छूना नहीं है, उनको किसी तरह के किसी प्रकार का उनको हर्ट नहीं करना है, आपको देखना है। तो वहाँ पर कई बंदर हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप कर रहे हैं, फ्लावर से बटरफ्लाई है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर बर्ड्स है जो उनका आवाज़, हर बर्ड्स का अलग अलग आवाज़ होता है, कोयल का अलग आवाज़ होता है, फिर आपका कौवे का अलग आवाज़ होता है, सब बर्ड्स के अलग अलग आवाज़ होते हैं। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए बताया गया, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है सब बर्ड्स के अलग अलग है, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब इनको ऑब्जर्व करना है, बच्चों को बोला गया है इनको ऑब्जर्व कीजिए। और आपकी जो नोटबुक है या आपके पास कोई स्क्रैप बुक है, वहाँ पर आप जो फॉलन लिप्स है, जो गिरे हुए पत्ते हैं, उनको आप रखिए, उनको आप जमा कीजिए और आपके स्क्रैप बुक्स में उनको रखिए और उनका नाम, क्या लीव्स है, ये कहाँ से आया, और जो एनिमल हैं उनके एक्टिविटी को आप खुद ऑब्जर्व कीजिए और आपके नोटबुक में लिखिए। आप चाहे तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें एनिमल और प्लांट्स का नाम लिखिए और उसके बाद उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और वेदर को भी ऑब्जर्व कीजिए कि ये गर्मी है या ठंडा मौसम है, किस तरीके का मौसम है। तो ये जो चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई तरीके के फूल पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये एक हिबिस्कस, एक हम इसको जवा फूल बोलते हैं, ये है तुलसी, ये आप सबको मालूम है। फिर ग्रास, इन सबको आपको देखना है, उनके पत्तों को लेना है और आपको आपके स्क्रैप बुक में लगाना है या आप उनका लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पर बताया गया ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, जो आप प्लांट्स के ऑब्जर्व कीजिए और उनका नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए और उनके बारे में बताइए, उनके बारे में आप लिखिए कि वो जो उसका जो ब्रांचेस है, मतलब स्टीम, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उनके पत्ते कैसे हैं, उनमें फूल है कि नहीं, वो किस तरीके का फूल का कलर है। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है, आपको लिखना है, नोट करना है। सेम उसी तरह से जानवर के बारे में भी आपको बताना है कि पक्षी, जो पक्षी आप देखे हो उनका आवाज़ कैसा है, वो क्या खा रहे हैं, फिर वो कैसे चलते हैं। तो इस तरह से आपको हर चीज़ का लिस्ट बनाना है। जैसे यहाँ पर क्रो का लिस्ट बनाया है, एंड का लिस्ट बनाया है, काऊ का लिस्ट बनाया है। तो आपको अगर कोई अलग एनिमल जैसे गोट मिल गया, उसका आपको लिस्ट बना के यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करके यहाँ पर उस चीज़ों को यहाँ पर लिखना है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके ये कौन सा जानवर है और ये क्या खाता है और ये क्या करता है, कैसे चलता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। तो यहाँ तक, इस चैप्टर के यहाँ तक, इस पोर्शन तक हमको ये सब चीज़ आराम से मिल गया है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। फिर हम पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए अप टू इस पेज तक, ये शायद सेकंड पेज होगा, ठीक है। आपके बुक में देख लेते, ये आपके पेज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पेज हो गया, यस, फोर्थ पेज हो गया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पेज तक हमने इसको समझ लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक मैं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि लेंदी नहीं करना है। लेंदी करेंगे तो आप बोरिंग हो जाएंगे। पहले आपको यहाँ तक ऑब्जर्व करके यहाँ तक एक बार रीड कर लीजिए, क्लास 6 के बच्चे, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा और बहुत ही जल्दी मैं इसका आपको वीडियो भी डाल दूँगा। ये वीडियो डालने के बाद फिर उसको भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू। चलिए।